Guys, another clauses is subrogation clause. ये subrogation clause को शॉर्टली बोला जाता है रिकवरी फ्रॉम ए थर्ड पार्टी। ये रिकवरी फ्रॉम ए थर्ड पार्टी ये कैसे काम कर रहे हैं गारंटी के अंदर, क्या चीज़ है ये सुब्रोगेशन क्लॉज में मीनिंग बताऊंगा, उसका दो एग्जाम्पल दूंगा कि एक इंश्योरेंस सेक्टर कंपनी का और एक बीजी का गारंटी के अंदर जो आता है। तीसरा चीज़ बताऊंगा रिस्क ऑफ द बैंक, इसी क्लॉज में बैंक का क्या रिस्क रहता है। दूसरा चीज़, अगर ये क्लॉज को हम लोग बैंक गारंटी में ऐड करके देंगे टेक्स्ट के अंदर, गारंटी टेक्स्ट के अंदर, तो कौन सा डॉक्यूमेंट वो हमें लोग चाहिए, वो चार चीज़ मैं बताऊंगा। सुब्रोगेशन क्लॉज को उसको अल्टरनेटिव नाम है उसका सब्स्टिट्यूट क्लॉज। सुब्रोगेशन का अल्टरनेटिव नेम है सब्स्टिट्यूट क्लॉज। तो मीनिंग क्या है, सुब्रोगेशन क्लॉज का मीनिंग क्या है? द बैंक विल रिकवरी फ्रॉम प्रिंसिपल डेप्टर और एप्लीकेंट फॉर लॉस और डैमेज पेड अगेंस्ट अनकंडीशनल क्लेम ऑफ द बेनिफिशियरी। जो अनकंडीशनल क्लेम हम लोग ने रिसीव किया है उसके एगेंस्ट में हम लोग जो पेड कर रही है, बेनिफिशियरी को पैसा तो हम लोग को दे दिया, तो रिकवरी किससे करेंगे, कहाँ से करेंगे? तो वो रिकवरी हमें किससे, एप्लीकेंट से करेंगे। तो उसको बोला जाता है सुब्रोगेशन क्लॉज। मैंने जो बोला कि द बैंक विल रिकवरी फ्रॉम ए प्रिंसिपल डेप्टर, देखो उसमें एक टेक्स्ट के अंदर कभी कभी बैंक एज ए प्रिंसिपल डेप्टर लिखा जाता है, तो उसी टेक्स्ट के अंदर बैंक है प्रिंसिपल डेप्टर, बट कुछ टेक्स्ट के अंदर ये चीज़ मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेंट इज ए प्रिंसिपल डेप्टर। तो इसीलिए वो बोल रहा है जो हमने बैंक ने जो पेमेंट किया है तो रिकवरी करेगा किस, एप्लीकेंट से करेगा। और प्रिंसिपल डेप्टर, प्रिंसिपल वही एप्लीकेंट को बोला जाता है। कैसे, ये एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। ये एप्लीकेंट बी बेनिफिशियरी, उसको क्रेडिटर भी बोला जाता है, उसको प्रिंसिपल डेप्टर बोला जाता है। ये है आईबी इशूइंग बैंक। ओके, पहले क्या किया, बेनिफिशियरी ने अनकंडीशनल क्लेम दिया, एक क्लेम दिया पॉइंट नंबर 1 में। सेकंड क्या करेगा, इशूइंग बैंक गारंटर क्या किया, पेमेंट कर दिया पॉइंट नंबर 2 में, पेमेंट सेटल। पहले तो पैसा चला गया, फिर ये क्या करेगा, इशूइंग बैंक क्या करेगा, एक इंटीमेशन भेजेगा, किसको, 3 में, इंटीमेशन पेमेंट, इंटीमेशन ऑफ पेमेंट। ये इशूइंग बैंक क्या करेगा, पेमेंट भेजेगा किसको, एप्लीकेंट को, कि इसी डेट को एक अनकंडीशनल क्लेम आया था तो मैंने पेमेंट कर दिया, आप मुझे पैसा दो। तो ये क्या करेगा, चौथा में पॉइंट नंबर 4 में ये रिकवरी दे देता है। तो ये जो फ्लो होता है इसको बोलते हैं सुब्रोगेशन क्लॉज। पहले पैसा गया, बाद में रिकवरी हुआ, तो उसको बोलते हैं सुब्रोगेशन क्लॉज। पहले पैसा जाता है, बाद में पैसा रिकवरी होता है। ये होता है गारंटी के अंदर। कैसे इंश्योरेंस सेक्टर में हम कैसे उसको काम करते हैं, सपोज बिल्डिंग का वैल्यू हो गया, उसका नाम ए दे दो 15 CR, ओके। डैमेज और लॉस उसका नाम बी दे दो 30
सीआर। इसमें डैमेज कैसे हुआ? गॉड एक्ट। ओके, बैलेंस कितना रह गया? 20 सीआर। इंश्योरेंस पेड कितना किया? 30 सीआर। इसका नाम दे दो सी। सेल ऑफ डैमेज गुड्स 30 सीआर, उसका नाम दे दो DAR। ओके, तो एक बिल्डिंग का वैल्यू हमने प्रोजेक्ट लिया था, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट, उसका बिल्डिंग का हम लोग इंश्योरेंस किया था। जो बिल्डिंग का एक्चुअली वैल्यू था तो 50 सीआर था। उसके बाद गॉड एक्ट की वजह से वो कुछ बिल्डिंग डैमेज हो गया, वो लॉस हो गया, तो 30 सीआर हमारा लॉस हो चुका है। ओके, हमने क्या किया? क्लेम किया। ये डैमेज को हम लोग क्लेम किया। किसको किया? इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग क्लेम किया। क्लेम करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट 30 सीआर कर दिया। क्लियर? तो अभी क्या हो, इंश्योरेंस कंपनी ने 30 सीआर तो दे दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी ये पैसा कैसे रिकवरी करेगा? ये जो डैमेज्ड गुड्स है ये क्या करेगा? सेल कर देगा। किसी XYZ को सेल कर दिया। सेल करने के बाद जो गुड्स का आ गया, जो डैमेज गुड्स था वो सेल कर, उसका 30 करोड़ से सेल कर दिया, तो वो रिकवरी हो गया। पहले यहाँ इधर से पैसा दे दिया, बाद में यहाँ से रिकवरी उसने किया। तो वो ये जो फ्लो हुआ है इसको बोलते हैं सुब्रगेशन क्लॉज और सब्स्टिट्यूट क्लॉज बोला जाता है। समझ में आ गया? ओके, इसके अंदर रिस्क क्या है? रिस्क ये है, बैंक पहले फर्स्ट बैंक पेमेंट कर देता है, उसके बाद सेकंड में क्या करता है? रिकवरी करता है फ्रॉम एप्लीकेंट। ओके, ये है बैंक पैसे पहले पैसा जाता है, इसीलिए रिस्की हो जाता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? अगर ये क्लॉज हम टेक्स्ट में ऐड करके देंगे तो डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? पहला अप्रूवल एज पर इंटरनल गाइडलाइन ऑफ द बैंक। सेकेंड, इंडेमिनिटी फ्रॉम कस्टमर फॉर स्पेसिफिक क्लॉजेस। अंडरटेकिंग फ्रॉम कस्टमर फॉर स्पेसिफिक क्लॉज। ये हम लेके डॉक्यूमेंट प्रोसेस करते हैं। अगर ये कुछ कल कोर्ट में चला गया तो इसी अंडरटेकिंग और अप्रूवल बेसिस पे हम लोग बच जाएंगे, अंडरटेकिंग और इंडेमनिटी लेके। तो ये है सुब्रगेशन क्लॉज। ओके, थैंक यू।